तो यहाँ पे क्या था कि जब हम रिप के ऊपर काम कर रहे थे तो रिप में आपने देखा कि रिप पहली बात तो क्या है, एक स्लो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे स्लो प्रोटोकॉल का मीनिंग आपको समझ आ रहा था कि आपका जब भी रिप काम करता था तो रिप के अंदर जब भी हम काम कर रहे थे, सपोज मेरा इस तरह का कोई नेटवर्क चल रहा था, यहाँ पे मेरा 192.168.0.0, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे 172.16.0.0, और यहाँ पे हम यूज कर रहे थे 10.0.0.0। ठीक है। और हमने यहाँ पे आईपी यूज किया था 20.1, और यहाँ पे 2 था हमारा, यहाँ पे 30.1 था, और यहाँ पे 2 था हमारा। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि हर राउटर क्या करता है, अपने अंदर एक राउटिंग टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल बनाता है, और उस राउटिंग टेबल के अंदर जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है एक तरह से। ठीक है। इसके साथ दो नेटवर्क हैं, दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर कर लिया। सेम काम जब हम राउटर 2 पे जा रहे थे, तो राउटर 2 ने आपका 172.16.0.0 को, 20 के नेटवर्क को और 30 के नेटवर्क को यहाँ पे स्टोर कर लिए। सेम चीज यदि मैं R3 पे जा रहा था तो 10 का नेटवर्क और 30 के नेटवर्क को उसने स्टोर किया हुआ था एक तरह से। तो राउटर वन यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो R1 था, R2 था और R3 था, यहाँ तक कोई भी अपडेट नहीं जा रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा था, जस्ट राउटर के पास अपनी ही इंफॉर्मेशन थी एक तरह से। लेकिन जब आपने क्या किया, इस पूरे नेटवर्क के अंदर रिप प्रोटोकॉल को यूज किया, तो रिप ने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा रिप का जो मल्टीकास्ट एड्रेस आता है, इट्स 192.168, सॉरी सॉरी सॉरी, 224.009। आपका जो रिप का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है, इस एप्लीकेशन का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है, इस राउटर को क्या पता है यहाँ पे रिप लगी है, यहाँ पे रिप लगी है। तो यहाँ पे आपके रिप प्रोटोकॉल को एक मल्टीकास्ट एड्रेस प्रोवाइड किया गया, इट्स 224.009, जिसके ऊपर इट सेंड्स द पैकेट टू नेबर राउटर्स। यदि सेम एड्रेस उसको वहां से मिलता है तो इट मीन्स उसको पता चलता है सेम प्रोटोकॉल वहां पे चल रहा है, और उनके बीच में एक नेबरशिप स्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली, चलो इसने तो अपना काम किया, जब रिप लगा तो रिप के थ्रू क्या हुआ, इनकी आपस में नेबरशिप बन गई एक तरह से। नेबरशिप बनने के बाद रिप ने क्या किया, जो नेबर राउटर्स थे उनके टेबल को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और यहाँ से सेम चीज यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे जा रही थी एक तरह से। तो हो क्या रहा था यहाँ पे, जब इस राउटर ने कितने टाइम के बाद, इसने कहा है कि रिप क्या करता है, हर अपडेट कितने टाइम के बाद भेजता है, 30 सेकंड का ये अपडेट भेजता है। तो 30 सेकंड के बाद इसने क्या किया, पूरा टेबल उठाया और इस टेबल को R1 को दे दिया इसने। R1 ने भी क्या किया, जो न्यू अपडेट था, जैसे सपोज इसको 30 का अपडेट नया था इसके लिए, और इसने लिख लिया कि ये जो अपडेट मुझे आ रहा है आर के थ्रू आ रहा है, और दूसरा अपडेट मेरे पास 172.16.0.0 का अपडेट मेरे पास आ रहा है, और साथ में लिख दिए ये बन राउटर अभी है दोनों। ठीक है। सेम चीज इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ गई, फिर इसने अपना टेबल एक्सचेंज किया इसके साथ। इसके पास एक नया अपडेट आया कि 10 का नेटवर्क कनेक्ट है। कुछ 30 सेकंड में टेबल इसने एक्सचेंज किया, तो इसने भी लिखा कि 10 का टेबल मेरे से, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मुझे R2 के साथ मिल रही है, और रिप प्रोटोकॉल के थ्रू अपडेट आ रहा है, ये दो राउटर अभी है मेरे से। ठीक है। तो मीन इसी तरह से मेरा R2 के पास भी इंफॉर्मेशन आई, और R3 के पास भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है एक तरह से। अब स्लो का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि पहली बात, जो भी न्यू अपडेट हुआ वो आपको 30 सेकंड के बाद मिला। सेकेंडली यहाँ पे क्या हुआ, आपका 180 सेकंड का इसके अंदर एक होल्ड डाउन टाइमर था, इन केस कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो उस अपडेट को वो अपने टेबल में से निकाल नहीं रहा, सपोज 10 डाउन हो गया, तो ये 10 के अपडेट को यहाँ से निकाल नहीं रहा था, उसका वेट कर रहा था। यदि उस वहां से कोई रिस्पॉन्स आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसने 180 का होल्ड लगा दिया उसके ऊपर। यदि 180 सेकंड्स तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था तो उसके आगे वो इनवैलिड लिख देता था, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने टेबल में ही रखता था एक तरह से। और आफ्टर 240 सेकंड उस अपडेट को वो अपने टेबल से निकाल देता था एक तरह से। तो मीन, और दूसरा स्लो होने का जो मीन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ आपको रिप और जो हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल करने जा रहे हैं EIGRP। तो रिप क्या था, पीरियोडिक अपडेट भेजता था, कुछ पीरियड के बाद अपडेट भेजता था। और सेकेंडली इसका प्रॉब्लम ये क्रिएट होता था हमें कि ये पूरे इंटायर राउटिंग टेबल को ये एक्सचेंज करता था, ये पूरा इस मेरे राउटिंग टेबल के अंदर यदि 50 सबनेट्स की या 50 रूट पड़े हैं मेरे पास,
और सेम रूट मेरे सेकंड राउटर के पास भी फुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये 30 सेकंड के बाद पूरा टेबल उठाएगा और अपने नेबर राउटर को पास करेगा। जब नेबर को पास करेगा तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होएगा, हमें हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होएगा कि हमारा जो बैंडविड्थ है वो फालतू में यहाँ पे यूज होएगा एक तरह से। समझ पा रहे? तो मीन, और दूसरी चीज प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है कि सपोज आपका नेटवर्क ऐसा कुछ बन जाए कि आपका कनेक्टिविटी ऐसे भी है और ये आपका डेस्टिनेशन है। सपोज अब ए राउटर ने इस बी राउटर के साथ कम्युनिकेट करना था, इसके पास दो रास्ते थे, वो इसके थ्रू भी जा सकता था और इसके थ्रू भी जा सकता था। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि जब सारे राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे तो सभी राउटर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे राउटर के पास पूरी थी। मीन आप लोग जितने मेरे साथ हैं, मुझे आप सभी की इंफॉर्मेशन हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं लगातार, ठीक है। अब हुआ क्या कि कोई स्टूडेंट नहीं आया, क्लियर है। यस, चलो स्टूडेंट्स हम छोड़ दें, टेक्निकल लेके चलते हैं। तो मीन यहाँ पे क्या हुआ कि अब मान के चलो कि ये नेटवर्क जो था मेरा, यहाँ पे मेरा नेटवर्क चला था 100 की सीरीज का, 100 डाउन हो गया। सबसे पहले किसको बताएगा? अपने नेबर को बताएगा कि मैं डाउन हो गया 100 नेट। लेकिन आपको पता है ये डाउन क्या करेगा, ये नेबर राउटर क्या करेगा, इसको हटाएगा नहीं और उसको वेट करना स्टार्ट कर देगा एक तरह से। 30 सेकंड में इसको अपडेट यहाँ से आ गया कि 100 चल रहा है, मीन 100 का रूट इसके टेबल में पड़ा था, तो ये क्या कर रहा है, पूरा टेबल इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है एक तरह से। कुछ टाइम के बाद इसके पास भी आ गया, फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, एक लूप में घूमना स्टार्ट हो गया एक तरह से। कभी इसको अपडेट यहाँ से आ रहा है कि 100 नहीं चल रहा है, फिर अपडेट यहाँ से मिल रहा है 100 चल रहा है, और इसी कंफ्यूजन के अंदर हमारा नेटवर्क स्लो हो गया एक तरह से। स्लो होना मीन नेटवर्क खत्म हो गया एक तरह से, नेटवर्क डेड हो गया एक तरह से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर क्या क्रिएट हो गया, एक लूप क्रिएट हो गया, और ये लूप तो बंद ही नहीं होएगा, कभी अपडेट आएगा यस, कभी नो आएगा, और ये लगातार चलता रहेगा एक तरह से। अब इस लूपिंग को बंद करने के लिए रिप क्या करता है, 5 स्टेप, 5 नहीं 4 स्टेप फॉलो करता है एक तरह से, जिसके अंदर सबसे पहले वो क्या करेगा, हॉप काउंट करेगा, राउटर की काउंटिंग करेगा। यानी कि एक ही अपडेट इसको 15 टाइम तक यस नो में मिल रहा है, वो उसको इनवैलिड मान लेगा एक तरह से, क्लियर। सेकेंडली यहाँ पे क्या करेगा, आपका रूट पॉइजनिंग में कोई चीज चली जाती है। अब रूट पॉइजनिंग यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है, इट्स रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब ये राउटर इसको ही अपडेट दे रहा है कि 100 चल रहा है, और जबकि 100 इससे डायरेक्टली कनेक्ट है एक तरह से, क्लियर है, तो ये राउटर देखेगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रही है, और ये क्या करेगा, इमीडिएट इसको रूट पॉइजनिंग में डालेगा। जैसे इंफॉर्मेशन रूट पॉइजनिंग के अंदर जाती है, इसको स्प्लिट किया जाता है पूरा रिप हॉरिजॉन के अंदर। यानी कि रिप हॉरिजॉन का मतलब कि इमीडिएट जिसके पास भी 100 का अपडेट है वो उसी को उसी टाइम पे वो लॉक करे, उसको आगे फॉरवर्ड ना करे, वो अपने टेबल से क्लियर करे उसको, क्योंकि ये अपडेट जो है रूट पॉइजनिंग के अंदर आ चुका है एक तरह से। रूट पॉइजनिंग का मतलब जो इंफॉर्मेशन जनरेटर है उसको ही बाहर से इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाए कि तू चल रहा है, क्लियर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन कहते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मतलब क्या होता है, कई बार नेटवर्क के अंदर कोई लूज लिंक होते हैं। लूज लिंक में यहाँ पे कोई फ्लैप कर रहा है, मेरा लिंक कभी अप हो रहा है, कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ऐसे जो भी अपडेट लगातार हर टाइम पे चेंज हो रहे हैं, उनको होल्ड पे लगाया जाए और उन अपडेट को आगे पास ना किया जाए। तो इस लूप को बंद करने के लिए रिप के अंदर ये कुछ एक स्टेप चलते हैं एक तरह से, ठीक है। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि रिप कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है। मैं आप कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखा देता हूँ आपको कि आपको वर्जन 2 लगाना पड़ जाए। मैं फर्स्ट राउटर के ऊपर बैठा हूँ और आपको मैंने कहा कि जब भी राउटर रिप, आपने रिप लगाना है, आप ग्लोबल मोड पे लिखिए राउटर रिप। आपका राउटर 1 के अंदर आप आ जाएंगे कहाँ पे, कन्फिग राउटर के अंदर, और यहाँ पे क्या करें, आप अपना नेटवर्क डाल दें। मेरे से अटैच है 192.168.0.0, और दूसरा नेटवर्क डाल दें, आपसे 20 अटैच है, आप 20 का रूट डाल दें। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि बाई डिफॉल्ट जो वर्जन चलता है वो कौन सा चलता है, वर्जन 1 चलता है। लेकिन आपने सबनेटिंग की हुई है, आपका सीआईडीआर आप यूज कर रहे हैं और आपके मल्टी सबनेट्स चल रहे हैं, तो आपको पता है कि रिप क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके भेजता है एक तरह से। तो उस केस में आप चाहते हैं कि यार मैं यहाँ पे वर्जन 2 लगाना चाहता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन, या सेकंड थिंग आप सबनेटिंग करना चाहते हैं, तो ये तो क्लासफुल एड्रेसिंग को ही सपोर्ट करता है अपना वर्जन 1।
तो आप यहाँ पे वर्जन 2 लगा सकते हैं, और जब आप शो आईपी रूट करेंगे तो वहां पे दिखाएगा सेंडिंग रिसीविंग अपडेट जो है वो वर्जन 2 के थ्रू हो रहा है एक तरह से। एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे समराइज वर्ड यूज किया। समरी को आप समझे, समरी होती क्या एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24। मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे 192.168.2.0/24, और एक नेटवर्क चल रहा है मेरा 192.168.3.0/24। और ये सारे अपडेट मेरे राउटर 2 के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं। 3 सबनेट्स किए हुए हैं आपने। अब आपको मैंने कहा रिप क्या करता है, समरी करके इन्फॉर्मेशन को पास करता है। वो अलग अलग क्यों नहीं भेजेगा इन्फॉर्मेशन, वो इन तीनों की इन्फॉर्मेशन एक ही ब्लॉक में बना के पास करेगा एक तरह से। अब वो ब्लॉकिंग समराइज का मतलब, अब यहाँ पे /24 का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपके सबनेट कितने बन सकते हैं, आप 256 सबनेट बना सकते हैं, 0 से लेकर 255। यानी कि 256 सबनेट की समरी करके आप रूट भेजेंगे। मान लो मेरा इतना नेटवर्क होता है, मैं इसको भेज देता 192.168.0.0/16। अब मुझे इसका मीनिंग बताओगे आप। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपने 192 और 168 जो आपका फिक्स है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 आपका इसमें लगातार चेंजेस हो रही है। तो आपके जो फिक्स सबनेट्स हैं, तो इसने समरी के अगेन सभी सबनेट की समरी जब इसके पास आई तो इसके पास एक ही रूट आया 192.168.0.0। लेकिन इसके अंदर आपके 256 सबनेट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी थी। दैट्स ए पार्ट ऑफ द समराइज। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे सिर्फ 3 ही सबनेट हैं। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 0 था, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, और ये आपका 3 था, और 4 के ऊपर मेरा यहाँ पे जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा, जब हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, मीन मैं आपको थोड़ा चलो दिखाता हूँ। 5 6 7 और ये हमारा 8। इसको आप रीड करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरे सबनेट्स थे, यहाँ पे मान लो 3 तक मेरे सबनेट चल रहे थे, 0 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो मीन 4 सबनेट की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरी कितने बिट्स। अब मान लो मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया 192.168.0.0, और मैंने यहाँ पे /26 कर दिया। अब मुझे बताओगे कि इसका 6 का मतलब क्या हुआ। 6 का मतलब यहाँ पे 26 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 3 सबनेट को आपने एक में मीन 3 जो सबनेट्स हैं आपने एक सबनेट में बना के उनकी इंफॉर्मेशन को पास कर दिया एक तरह से। क्लियर है चीज। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं इसमें। तो मीन मैं यहाँ पे क्या दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको, कि आपका जो लास्ट जो डिजिट्स हैं वो कैसे रहेंगी, और कहाँ से आपका ब्लॉक चेंज होएगा, वो दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको एक तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे /24 के अंदर हमारे कितने सबनेट्स आ रहे थे, 256 सबनेट आ रहे थे। लेकिन /26 के अंदर मेरे सिर्फ 4 ही सबनेट्स आ रहे हैं एक तरह से। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं एक तरह से। क्लियर है। तो मीन ये भी आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे इसको यूज किया जा रहा है, और कैसे ये समरी करके इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है एक तरह से। ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड करना जरा सा। हाँ जी। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लेनी है यहाँ पे। और
इसके अंदर /24 का मीनिंग आपको यहाँ पे ये आ रहा है कि आप /24 यूज कर रहे हैं, तो आपके जो सबनेट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 256 बन रहे हैं। और आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपने सिंपल तरीका आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज जैसे मैंने लास्ट की 2 डिजिट छोड़ी मेरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 255.255. आप यहाँ पे 252.0 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर रहा हूँ कुछ, कितना 26 है ना मैं, यहाँ पे 255.254, 252 सॉरी। तो ये क्या होगा, 8, 16, 24 और 6, 30, 30 हुआ आपका। आप क्या करें, ब्लॉक साइज निकालें, 256 में से 252 कम करें तो ब्लॉक साइज बना आपका 4 का। और आपका जो ब्लॉक आया वो 0, 1, 2, 3, यहाँ तक ही आपका ये वैलिड है एक तरह से। तो मीन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी समरी करके इस तरह से इंफॉर्मेशन को पास कर दूंगा एक तरह से। कुछ पूछना हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिप क्या करता है, आपकी ऑटो समरी को सपोर्ट करता है एक तरह से, तो इस तरह से वो समरी रूट आपको पास करेगा एक तरह से, ठीक। सेकंड, अब हम जो करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है वो था EIGRP, लेकिन मैंने रिप इसलिए बताया कि आप रिप को समझे कि रिप कैसे काम कर रहा है और स्लो क्यों है, इसके मल्टी रीजन हैं एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल आ रहा है हमारा, वो आपका EIGRP है। EIGRP क्या है, इसको हम कहते हैं इनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इनहांस्ड है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में, इट्स ए अपडेट वर्जन ऑफ द IGRP। और इसका जो एडी नंबर है वो कितना है, 90 है एक तरह से। सेकेंडली, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, यानी कि सिस्को के ऊपर ही चलने वाला प्रोटोकॉल है एक तरह से, ठीक है। यानी कि जैसे आपका रिप था वो मल्टी वेंडर था, मल्टी हार्डवेयर के ऊपर काम करता था, बट EIGRP मल्टी हार्डवेयर पोर्टेबल नहीं है, सिर्फ सिस्को के ऊपर ही काम करता है एक तरह से। सेकेंडली, इसको हम बड़े नेटवर्क के ऊपर यूज कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्क के ऊपर यूज कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि आपका जो रिप है बाय डिफॉल्ट, EIGRP जो है बाय डिफॉल्ट 100 नेटवर्क्स को डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। और आप मैक्सिमम 256 नेटवर्क राउटर्स का नेटवर्क बना सकते हैं। ये हॉप काउंट है, नेटवर्क मीन हॉप काउंट, कितने राउटर्स आप लगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ना लार्ज नेटवर्क मीन 100 नेटवर्क तो बाय डिफॉल्ट सपोर्टेबल है, और मैक्सिमम ऑफ 256 राउटर इसमें यूज कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो लार्ज नेटवर्क के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। सेकंड, यहाँ पे हम बात करें तो ये भी आपका ऑटो समरी सपोर्टेबल है। मैंने अभी आपको ऑटो समरी बताई कि आपका 0, 1, 2, 3 क्या है, और कितनी जितनी बिट्स हमारी कॉमन होती हैं उन बिट्स को हम क्या करते हैं, लास्ट में से हटा देते हैं, और रिमेनिंग बिट्स का टोटल निकाल के हम बताते हैं कि हाँ इस सभी की इन्फॉर्मेशन, ये 4 सबनेट की इन्फॉर्मेशन /30 के अंदर पास हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। दैट्स ए पार्ट ऑफ द ऑटो समरी। तो EIGRP भी डिफॉल्ट जब भी रूट पास करेगा तो आपके रूट की समरी करके ही पास करेगा एक तरह से, तो ऑटो समरी सपोर्टेबल है ये भी। सेकेंडली, आपका EIGRP BLSM और CIDR सपोर्टेबल है, ठीक है। आप इसके अंदर सबनेटिंग सुपरनेटिंग जो भी यूज करना है सब सपोर्टेबल है एक तरह से, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक है, इसका मैट्रिक आपका बैंडविड्थ एंड डिले है। आपका जो हमने दूसरा प्रोटोकॉल किया रिप, उसका जो मैट्रिक था वो क्या था, हॉप काउंट था, राउटर की काउंटिंग थी, और जिस पाथ के ऊपर कम राउटर आते थे उस पाथ को बेस्ट मान लेता था। लेकिन इसका जो मैट्रिक है वो क्या है, बैंडविड्थ एंड डिले है एक तरह से। समझ आ गई चीज, यानी कि वो स्पीड को भी देखेगा और आगे का डिले भी काउंट करेगा। इस तरह से वो निकालेगा कौन सा पाथ उसके लिए एक बेस्ट पाथ है एक तरह से। सेकेंडली, इसमें आप मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, इसके अंदर फार्मूला जाता है हमारा 10⁻⁷ ओवर बैंडविड्थ इंटू 256 प्लस टोटल डिले ओवर 10 इंटू 256, यानी कि
ये बैंडविड्थ क्या होता है, आपके लिंक की स्पीड होती है। उसके लिए एक इसने फार्मूला बना के रखा है कि वो क्या करेगा, आपकी जो भी बैंडविड्थ होएगा उसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डिले दिखेगा, उस डिले को ओवर 10 करेगा, मल्टीप्लाई करके चेक करेगा कि कौन सा पाथ उसके लिए बेस्ट पाथ है, और जिस पाथ के ऊपर लीस्ट मैट्रिक आएगी वो पाथ इसके लिए एक बेस्ट पाथ हो जाएगा एक तरह से। ठीक है जी। तो ये आपका मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक तरह से। एंड सेकेंडली जब आप EIGRP यूज कर रहे हैं तो EIGRP भी बड़े नेटवर्क के ऊपर मैंने बताया कि आपका यूज होता है ये प्रोटोकॉल्स। एंड सेकेंडली इसको हम देखें तो जब हम इसका मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन ये सबसे पहले जो प्रेफरेंस देगा कि आपका जो बैंडविड्थ है वो क्या है, लेकिन बैंडविड्थ के बाद नेबर राउटर से लेकर डेस्टिनेशन का डिले भी काउंट करेगा कि डिले क्या आ रहा है, और उसके बाद ये चूज करेगा कौन सा पाथ इसके लिए एक बेस्ट पाथ है एक तरह से। ठीक है। सेकेंडली जो EIGRP प्रोटोकॉल है ये ड्यूल एल्गोरिथम को यूज करता है। ड्यूल एल्गोरिथम होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम्स, और उस एल्गोरिथम्स के थ्रू ही ये कैलकुलेट करता है कि कौन सा पाथ इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है। रिप जो यूज करता है एल्गोरिथम इससे डिसगस्टर एल्गोरिथम्स, और आपका जो EIGRP यूज करता है वो यूज करता है किसको, ड्यूल एल्गोरिथम्स को। ध्यान में रखना है चीजें, ये क्वेश्चनिंग होती है कि कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे चलती है, और उसके थ्रू वो चूज करता है कौन सा पाथ इसके लिए बेस्ट पाथ है एक तरह से। EIGRP एक सबसे फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जितने प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हैं सबसे फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP है, क्योंकि इट डजंट सपोर्ट एनी पीरियोडिक अपडेट्स, यानी कि किसी भी टाइप के पीरियोडिक अपडेट होते हैं जो कुछ पीरियड के बाद चलते रहते हैं, उस टाइप के अपडेट को ये सपोर्ट नहीं करता एक तरह से। पीरियोडिक अपडेट्स का मतलब ये हुआ जैसे रिप में 30 सेकंड, 180 सेकंड, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज, रिप हमारे नेटवर्क को इसलिए स्लो करता था क्योंकि वो इंटायर राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करता था नेबर राउटर्स के साथ, लेकिन आपका EIGRP आपके नेटवर्क के अंदर जो न्यू अपडेट है केवल उसी को नेबर राउटर के साथ एक्सचेंज करेगा, पूरा टेबल एक्सचेंज नहीं करेगा। यानी आपका कोई लिंक डाउन हुआ या कोई अप हुआ, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन पास करेगा, ना कि पूरा टेबल एक्सचेंज करेगा एक तरह से। तो ये क्या है कि आपका लो बैंडविड्थ लो CPU यूज करता है एक तरह से। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे इसके ऊपर काम हो रहा है एक तरह से। एंड EIGRP का बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आपका ये मीन आपके दो पाथ के ऊपर आपका मैट्रिक सेम आ जाता है। क्लियर। तो ये इक्वल लोड बैलेंसिंग और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग दोनों को सपोर्ट करता है एक तरह से, ये इसका अच्छा एक पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास एक पाथ ये है, मान लो एक पाथ मेरे पास ये है, और हुआ क्या, दोनों पाथ से जब मैं जा रहा हूँ मेरा मैट्रिक्स सपोज 10 इंटू 10 नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मीन हुआ क्या है कि जब आर इसका जो डेस्टिनेशन था ए यहाँ पे बैठे थे हम, डी यहाँ पे थे, और जो मैट्रिक आ रही थी वो 10 आ रही थी आपकी। तो इक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी पैकेट जनरेट हुआ P1 P2 या जो भी पैकेट चल रहे हैं वो इसके थ्रू भी, और हाफ ट्रैफिक इसके थ्रू पास होएगी इसके पास। ठीक है। इसको कहते हैं इक्वल लोड बैलेंसिंग की मीन एक पैकेट आया वो लिंक ए से चला गया, दूसरा दूसरे से चला गया। अनइक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ यार कि जो पूरा ट्रैफिक है मेरा वो नीचे वाले लिंक से जाए, ऊपर वाले लिंक से ना जाए एक तरह से। तो इसका जो वेरिएंस मल्टीप्लायर होता है वो डिफॉल्ट 1 होता है, तो 1 हम 1 करेंगे तो आपका इक्वली 10 10 ही आएगा दोनों साइड से। लेकिन हम इसके वेरिएंस मल्टीप्लायर को बढ़ा सकते हैं, यदि मैं इस पाथ के ऊपर इसको 2 कर दिया तो मैट्रिक यहाँ पे 20 आ गई और यहाँ पे 10 आ गई, तो सारा ट्रैफिक जो है नीचे से घूम जाएगा, इन नीचे का लिंक डाउन होएगा तो इमीडिएट ये लिंक अप हो जाएगा और सारा ट्रैफिक यहाँ से चला जाएगा एक तरह से। क्लियर है चीज। तो ये इक्वल एंड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग दोनों को सपोर्ट करता है आपका EIGRP प्रोटोकॉल्स। कुछ पूछना हो इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे B4 और B6 के अंदर भी कंपैरिजन बताया हुआ है क्या है इसके अंदर, और आप यहाँ पे देखें कि आपका
एडवर्टाइज राउटर्स एंड डिस्टेंस वेक्टर्स। IPv4 नेटवर्क पोर्टेबल हैं, 6 पोर्टेबल हैं। आपका डिस्टेंस वेक्टर है दोनों, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर मीन आपको मैंने पहले बताया था कि DVRP प्रोटोकॉल्स क्या है एक तरह से। एंड सेकेंडली कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी होता है कि कौन सा पाथ इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उसके बैकएंड में कौन सा वो मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा था, इससे ड्यूल। और ड्यूल को कैलकुलेट करने के लिए इसने बैंडविड्थ एंड डिले आपका यूज कर रहा है एक तरह से। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के अंदर रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, और हर जो भी अपडेट आ रहा है उसको मीन जो भी प्रोटोकॉल सूट से अपडेट आ रहा है उसके लिए एक अलग टेबल डिजाइन कर रहा है एक तरह से ये, ठीक है। और इसके अंदर नेबर डिस्कवरी ये कैसे होती है मैं थोड़ा, और यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहा है, जैसे आपका रिप है वो 224.9 यूज करता है, ये 224.10 यूज करता है, और B6 यूज कर रहे हैं हम। तो मल्टीकास्ट का जो रेंज स्टार्ट होता है ऑलवेज FF से स्टार्ट होता है। तो FF02 जो एड्रेस है वो आपका इसका एड्रेस है, आपका EIZP का एड्रेस है B6 के अंदर। और अथेंटिकेशन के अंदर आप मीन सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो MD5 सिक्योरिटी सपोर्टेबल है एक तरह से, ठीक है। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे मैंने EIZP नेबर टेबल्स, टोपोलॉजी टेबल्स एंड राउटिंग टेबल्स। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें थोड़ा सा ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मान लो मेरे पास दो राउटर का नेटवर्क चल रहा है। ये मेरा राउटर 1 है और मेरा राउटर 2 है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो जब भी आपका नेटवर्क चल रहा है तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0। यहाँ पे हमारा 170.16.0.0। यहाँ पे हमारा 20.1 और 20.2। ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। राउटर क्या करता है, सबसे पहले अपने अंदर एक राउटिंग टेबल बनाता है, उसको हम RT टेबल्स कहते हैं एक तरह से, ठीक है। RT टेबल का मतलब जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, डिफॉल्ट 190 अपना RT टेबल्स के अंदर, और 20 का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे। फिर इट सेंड्स अ मल्टीकास्ट IP एड्रेस पैकेट टू नेबर राउटर्स। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक नेबरशिप स्टैब्लिश होती है किस IP के ऊपर, 224.0.0.10। यदि आप B4 एड्रेस यूज कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि दोनों साइड के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, EIZP चल रहा है एक तरह से, ठीक है। सेकेंड, जब इनके बीच में EIZP चल रहा होता है और सेम नेटवर्क होता है तो इनके बीच में क्या होता है, एक नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाती है, और ये क्या करता है अपने अंदर एक टेबल बनाता है, उसको नेबरशिप टेबल कहते हैं हम एक तरह से। और नेबरशिप टेबल के अंदर हमारे नेबर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इसने बताया कि 20.2 जो है मेरा नेबर है एक तरह से, ठीक है। 20.2 इसके बाद सेम टेबल यहाँ पे बन रहे हैं, राउटिंग टेबल्स नेबर टेबल्स सब कुछ यहाँ पे ही बन रहा है एक तरह से। इसके बाद जो न्यू अपडेट्स आते हैं, न्यू अपडेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अपडेट आया कि आपके पास अपडेट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास ये तो सिर्फ अपने नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है एक तरह से। ये इसके लिए नया अपडेट है कि इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच्ड है एक तरह से, ठीक है। ये जो अपडेट आते हैं ये किस टेबल के अंदर आते हैं, इनको हम कहते हैं टोपोलॉजी टेबल। इट्स अ टोपोलॉजी टेबल्स। टोपोलॉजी टेबल्स के अंदर जो भी न्यू अपडेट होंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे ऑलवेज, जैसे 172.16.0.0। ये क्या है, एक न्यू अपडेट है इसके लिए, ठीक है। तो मीन जब EIGRP के अंदर हम काम करते हैं तो इसमें EIGRP पैकेट्स आते हैं। EIGRP में 5 तरह के पैकेट्स होते हैं, जिसमें हेलो पैकेट, अपडेट पैकेट, क्वेरी पैकेट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट एंड रिप्लाई पैकेट। जब भी हम EIGRP के अंदर काम करते हैं तो 5 तरह के पैकेट्स आते हैं, हेलो, अपडेट, क्वेरी, एक्नॉलेज एंड रिप्लाई पैकेट्स। और EIGRP के अंदर ही यदि हम काम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे 5 तरह के टेबल भी बनते हैं। ये मेरे टेबल हैं फॉर एग्जाम्पल। कौन कौन से टेबल आते हैं, सबसे पहले टेबल आता है राउटिंग टेबल। हाँ जी, आप लोग ऑनलाइन ही है या? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो राउटिंग टेबल्स। सेकेंडली आता है मेरा नेबर टेबल।
थर्ड आता है हमारा टोपोलॉजी टेबल, फोर्थ आता है मेरा सक्सेसर टेबल, और फिफ्थ आता है मेरा फिजिबल सक्सेसर टेबल्स। ध्यान में रखने हैं जब भी EIGRP प्रोटोकॉल कन्फिग्रेशन में बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, तो मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे वो डायग्राम नहीं मिल रही है मुझे जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जब भी राउटर 1 राउटर 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हेलो पैकेट सेंड करेगा। सपोज इट्स अ हेलो पैकेट, और हेलो पैकेट्स के अंदर बताया गया कि मैं 20.1 हूं और इस लिंक के ऊपर कौन है, हु इज ऑन दिस लिंक। ठीक है, हेलो पैकेट का रिस्पॉन्स ऑलवेज हेलो में ही आता है। ठीक है, तो इसने बताया कि मैं 20.2 हूं। जैसे ही इसने बताया 20.2 हूं तो इनके बीच में एक नेबरशिप स्टेब्लिश हुई, और नेबर की इंफॉर्मेशन इसने उठाई और कहां पे डाल दी, नेबर टेबल के अंदर डाल दी इसने एक तरह से। क्लियर। तो हेलो पैकेट एक्सचेंज होने से आपका क्या हुआ, नेबरशिप स्टेब्लिश हो गया एक तरह से। सेकेंड पार्ट के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो इसने क्या किया, इसको अपडेट दिया। मान लो यहां से मैं ले लेता हूँ साइड, एक साइड से। तो जब नेबरशिप बन गई तो इसने अपडेट दिया, और अपडेट में बताया कि मेरे साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच्ड हैं। तो इसने बताया मेरे साथ 172 है या अदर्स है या जो भी है। जो भी अपडेट आया उसने क्या किया, उसको उठाया और कहां पे डाल दिया, टोपोलॉजी टेबल के अंदर डाल दिया। और अपडेट पैकेट का आंसर इसने किस में कर दिया, एक्नॉलेजमेंट में दिया कि जो अपडेट आपकी साइड से मिला है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है एक तरह से। हेलो आ गया, अपडेट आ गया मेरे पास, एक्नॉलेजमेंट आ गया एक तरह से। यानी कि 3 पैकेट आने से आपका राउटिंग टेबल, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होना स्टार्ट होगी। अब मेरे तो यहाँ पे दो एक ही राउटर लगा है, लेकिन जब 10 20 50 राउटर्स हों तो आप सोच सकते हैं कितने अपडेट आपको नेबर राउटर के थ्रू मिल रहे हैं, सारे के सारे। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जब आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया इनके बीच में, तो अब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया एक तरह से। अब लेकिन मेरा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट और रिप्लाई पैकेट नहीं आया। और जो टोपोलॉजी टेबल है, यहाँ पे भी टोपोलॉजी टेबल बन रहा है। इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर हमारा एक एल्गोरिथम काम करता है जिसको हम ड्यूल कहते हैं एक तरह से। ड्यूल क्या होता है, इट्स डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम्स। अब हो सकता है कि आपके पास नेटवर्क ऐसे कुछ हो, कनेक्टिविटी ऐसे भी हो, या हो सकता है कि आपका कनेक्टिविटी ऐसे भी हो। अब ए राउटर से बी राउटर पे जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते आ गए। अब कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट पाथ है, उसने कहा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ड्यूल एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं एक तरह से। और ड्यूल एल्गोरिथम किसके ऊपर काम करेगा, मैट्रिक के ऊपर काम करेगा। हर राउटर अपनी मैट्रिक देगा कि अपना बैंडविड्थ और डिले निकाल के देगा, और जिसका लीस्ट मैट्रिक होएगा उस लिंक के थ्रू सारा ट्रैफिक पास होएगा। हो सकता है अभी मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल मेरे लिए बेस्ट पाथ ये है। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है जितने भी टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो भी अपडेट आ रहे हैं कि आप इस नेबर के थ्रू भी आ रहे हैं, इस नेबर के थ्रू भी आपको अपडेट मिल रहा है, उस नेबर के थ्रू भी अपडेट मिल रहा है, तो नेबर टेबल्स के अंदर 3 एंट्रियां डलेंगी एक तरह से। क्लियर है। टोपोलॉजी टेबल्स के अंदर मुझे बाकियों की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आएगी, और मुझे बी राउटर की इन्फॉर्मेशन भी आएगी एक तरह से। ठीक है, अब होता क्या है, और सारा ट्रैफिक मेरा इसके थ्रू पास हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लिंक डाउन हो गया। जब लिंक डाउन हुआ मेरा, तो क्या हुआ, लिंक डाउन होने के ऊपर आपका जो सक्सेसर था, यानी कि जो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ सक्सेसर। ठीक है, और जो सेकंड बेस्ट पाथ होता है वो किस टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिजिबल सक्सेसर के अंदर। यानी कि जो सबसे बेस्ट पाथ है उसकी इंफॉर्मेशन को हम कहां पे रखते हैं, सक्सेसर्स के अंदर, और सक्सेसर उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे कहां पे रख देता है बाद में जाके, राउटिंग टेबल्स के अंदर। तो जो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है ऑलवेज केप्ट इन राउटिंग टेबल्स, और जो सेकंड बेस्ट पाथ होएगा उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारा फिजिबल सक्सेसर टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो मीन यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं अब आपको कि मेरा जो सक्सेसर है वो डाउन हो गया। यदि मेरा सक्सेसर डाउन हो गया तो राउटर क्या करेगा, रूट कंप्यूटेशन में परफॉर्म करेगा, और आपका R1 राउटर क्या करेगा, इट सेंड अ मल्टीकास्ट पैकेट, क्वेरी पैकेट्स। कौन सा पैकेट, क्वेरी पैकेट